प्यारे बच्चों, मोशनल ईएमएफ वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर पी क्यू जिसकी की लेंथ है एल, अगर ये कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है विच इज़ इक्वल टू बी एल इंटू वी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर ये कंडक्टर इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ इट रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा इस कंडक्टर के अक्रॉस। ये कंडक्टर है पी क्यू जिसकी की लेंथ है एल। It is rotating about an axis passing through point Q. Actually, Q is pivoted. The conductor PQ is rotating in vertical plane about an axis passing through Q. Let us assume that the conductor is rotating with uniform angular velocity omega. कंडक्टर रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पॉइंट P पर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है वो होगी v। यहाँ से यहाँ तक जितने भी पार्टिकल्स हैं हमें पता है कि v इज़ इक्वल टू रेडियस इंटू रेडियस, यहाँ पर l के बराबर, क्योंकि लेंथ है l और इससे ये रोटेट कर रहा है, v विल बी इक्वल टू l ओमेगा। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए रेडियस ज़ीरो हो गया तो लीनियर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनकी लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लीनियर वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, इट इज़ चेंजिंग, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। मान लीजिए कि ज़ीरो टाइम पर पोजीशन ऑफ द कंडक्टर इज़ पी क्यू, ये पोजीशन है, और टाइम टी पर इस कंडक्टर की पोजीशन हो जाती है से क्यू एम, सो दैट इट डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा इन टाइम टी। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर पी क्यू इन टाइम टी। दिस एरिया इक्वल टू पी क्यू एम, और ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू पी एम, आर्क पी एम इंटू रेडियस एल। ये आप जानते हैं। दिस इज़ फॉर स्मॉल एंगल थीटा। आपको ये भी पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, आर्क पी एम ओवर रेडियस यहाँ पर एल। तो पी एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं? थीटा इंटू एल, ये एल। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया? इक्वल टू हाफ थीटा इंटू एल स्क्वायर। इसको कंपेयर करिए उस एरिया से जब हमने कंसिडर किया था कंडक्टर पी क्यू, हमने कहा था पिछले वीडियो में मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। उस केस में हमने एरिया लिखा था, हमने रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर की थी जिसमें कि एरिया वाज इक्वल टू एल इंटू एक्स, जिसमें कि एक्स चेंज हो रहा था। यहाँ देखिए कि एरिया है हाफ थीटा इंटू एल स्क्वायर और यहाँ थीटा चेंज हो रहा है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एरिया ए, दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। बी वेक्टर कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस अरेंजमेंट, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें कि ये रोटेट कर रहा है। कंडक्टर रोटेट कर रहा है इन वर्टिकल प्लेन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड अवे फ्रॉम द रीडर, ये मैग्नेटिक फील्ड जिसकी की स्ट्रेंथ है बी वेक्टर। एरिया वेक्टर हम लेते हैं वो एरिया जिसमें से कि फ्लक्स बाहर आ रहा है। एरिया परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस
आउट ऑफ विच द फ्लक्स इज कमिंग आउट, फ्लक्स बाहर दूसरे सरफेस से बाहर आ रहा है, तो उस केस में बी वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, एंगल बिटवीन द टू ज़ीरो, क्योंकि एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो ये हमारे पास b इंटू ए इंटू कोसाइन ज़ीरो इक्वल टू कोसाइन ज़ीरो 1, सो b इंटू ए। तो फ्लक्स कितना आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू एरिया है 1/2 इंटू थीटा इंटू एल स्क्वायर। देखिए कि पिछले वीडियो में जहाँ हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया था वहाँ x चेंज हो रहा था, यहाँ थीटा चेंज हो रहा है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाय डी टी, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी कॉन्स्टेंट है, एल स्क्वेयर भी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस ई इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ बी इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। चलिए पोलैरिटी देख लेते हैं। हमें पता है कि कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस होते हैं, जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो वो चार्जेस भी मूव करेंगे विद सेम वेलोसिटी। लेट अस कंसिडर एन आर्बिट्रेरी चार्ज Q। चार्ज Q के ऊपर क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब एक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में उस पर फोर्स लगता है विच इज़ कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स। सो लॉरेंस फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू V वेक्टर Q into V vector cross B vector. V vector is the linear velocity of charge. अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू Q V B इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ये लीनियर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 90। सो फोर्स चार्ज के ऊपर लगेगा Q V इंटू B। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। देखिए कि फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb is pointing in the direction of V vector, so palm will point in the direction of force on the charge, that is from P to Q। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे फ्रॉम P to Q, दरअसल इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम Q to P, तो ये एंड जो है नेगेटिव हो जाएगा और ये एंड positive. This conductor will behave like a battery whose positive terminal is this and negative terminal is this. चलिए अब देखें कि अगर ये कंडक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, उस केस में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी उस पार्टिकल की या उस चार्ज की लीनियर वेलोसिटी जो यहाँ पर है, एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थीटा विल डिक्रीज। तो उस केस में जो फोर्स लगेगा चार्जेस के ऊपर, पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव। तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला। थैंक यू।